करने वाले वक्ताओं के साथ इस समय मैं स्वागत और अभिनंदन करता सिंह समस्त अतिथि गणों होती रहनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री आप प्रयासों का एक दिया जलाते हैं, संकल्पों की, ताकि हमेशा हमेशा आगे बढ़ता रहे झारखंड, हर क्षेत्र हमारे यह प्रदेश औद्योगिक विकास की आज नेटवर्किंग के लिए एक मंच वन नेशन का जो लक्ष्य रखा गया है ऑफिस बेयर से किया पाए और ये ज्ञापन को एकत्रित करें। अपनी ओर से जोहार करता हूं कि आप लोगों ने ये एक प्रयास किया कि इस राज्य में कैसे उद्योग बढ़े, कैसे छोटे बड़े मंझूले उद्योग स्थापित हों, गांव में कैसे लोग रोजगार से जुड़े, खुद भी रोजगार करें, औरों को भी रोजगार करें। बहुत कम समय में कल ही मुझे पता चला कि एक कार्यक्रम पूर्व में आयोजित है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी कार्य में कोई व्यवधान है वो अनवरत चलते रहना चाहिए। मैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे झारखंड राज्य में अवस्थित जितने भी उद्योग हैं और आने वाले उद्योग हैं जिनके बारे में हम चर्चा विचार कर रहे हैं, इन सब के प्रति हमारी बिल्कुल सकारात्मक सोच है और रोजगार सृजन कर की व्यवस्थाएं स्थापित हों, ऐसी हमारी सोच है। हर कोई हर काम नहीं कर सकता और ये व्यवस्था ऐसी है कि कोई अकेले भी नहीं चल सकता, तो इसीलिए कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग नौकरी दिलाने वाले बनते हैं, उद्योग लगाने वाले आगे आते हैं, बड़े पैमाने पे रोजगार भी उपलब्ध कराते हैं। झारखंड प्रदेश में मुझे लगता है बहुत सारे यहाँ उद्यमी बैठे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी से वो झारखंड में हैं। झारखंड के बदलते स्वरूप को आप लोगों ने बहुत करीब से अनुभव किया है। यहाँ के हर चीज़, यहाँ के हर एक सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक सभी चीज़ों से आप अवगत हैं और तो मैं समझता हूँ कि जितने बेहतर तरीके से झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग इस राज्य को समझ पाएंगे, वो मुंबई गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग नहीं समझ पाएंगे। तो मुझे बिल्कुल इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आपके साथ मिलकर इस राज्य के सर्वांगीण विकास की जो रास्ते हैं उसको तय करने का हमारा भी एक उद्देश्य है। और अभी आपने मंच से बताया गया कि सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी भी बनाई है। अभी हमने उसको बेहतर तरीके से नहीं देखा है और निश्चित रूप से आप लोग आश्वस्त रहें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी करनी बाकी है। झारखंड प्रदेश तो कहा जाए कि आज के दिन में बिल्कुल इस क्षेत्र को लेकर बहुत चिंताएं नहीं की जा सकी, लेकिन ये भी बात सही है कि आज़ादी के बाद हमारे देश के नीति निर्धारकों ने इस राज्य के प्रति बहुत उनकी संवेदनाएं रही हैं और शायद इसीलिए इस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा उद्योग बोकारो में लगा। देश दुनिया में अलग नाम रखने वाला, अलग पहचान बनाने वाला टाटा उद्योग भी यहीं लगा। बिरला समूह की बहुत बड़ी उद्योग भी यहीं लगे। कोल इंडिया की तो सबसे अधिक गतिविधि झारखंड राज्य में ही है। देश का पहला फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हमारे राज्य में लगा। देश का पहला माइनिंग इंस्टीट्यूट इसी राज्य में रहा। उद्योग जगत को स्थापित करने के लिए पूरे देश दुनिया में जिसको उद्योग की जननी कहते हैं, एचएससी भी इसी राज्य में रहा। ये बहुत बड़ी सोच हमारे आज़ादी के बाद के जो नीति निर्धारक लोग थे, इन लोगों ने नीतियाँ निर्धारण की। कई रिजर्वायर इस राज्य में बने जिसकी वजह से सिर्फ यही राज्य नहीं बल्कि आस पड़ोस के राज्य को हम लोग पानी उपलब्ध कराते हैं। तो कई ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम उसको देखें
लेकिन ना जाने अचानक समय बीतता गया और जो चल पड़ी थी गाड़ी वो कहीं डिरेल हुई और नतीजा कई उद्योग बंद भी हुए, लोग बेरोजगार भी हुए और जो बड़े उद्योग लगे थे जिसको और बड़ा होना चाहिए था बल्कि वो धीरे धीरे सिकुड़ता चला गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम ऐसी नींव डालें जिसकी उम्र पीढ़ी दर पीढ़ी उसका लाभ ले पाए। तो इसलिए आप लोगों के साथ बिल्कुल सरकार सकारात्मक भूमिका में रहेगी और आप अधिक से अधिक लोगों को रोजगार सृजन पर जो आपके सुझाव भी होंगे, जो भी सरकार का सहयोग होगा वो निश्चित रूप से सरकार प्रदान करेगी। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जोहार।